अगर आपने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है और आपको लग रहा है कि आपका एग्जामिनेशन खराब गया है और आप आगे जो है एडमिशन लेने में हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए, तो शायद आप अब भी गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक काउंसलिंग के प्रोसेस को समझा नहीं है और आपने जो है काउंसलिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही हैं वो आपने जाना नहीं है। जी हां, अगर आपके 40-50 नंबर भी हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन लेने के लायक हैं, लेकिन क्या आप वहां पे एडमिशन लेंगे? अगर लेंगे तो क्यों लेंगे, क्या है पूरा सिनेरियो, उस पे करेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में बात। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे तुमको कहीं ना मिले, कोई ना बताए कि टॉप यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एडमिशन लेना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बेस्ट भी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आप लोगों के लिए आसान बनाने वाले हैं। और तीसरी बात कि जैसा कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, आप लोगों के लिए इस साल हम लोग करा रहे हैं, बेसिक शिक्षा करा रहे हैं पिछले बार की तरह एक बार फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। जी हां, काउंसलिंग के लिए आपको कहीं भी कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रेफरेंस लिस्ट की बात हो या फिर आपको बात करके बतानी हो कि कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि हम बेसिक शिक्षा एज अ फैमिली अपने तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करते ही हैं जब उनको हम एडमिशन दिलाते हैं, साथ ही हम आप सभी लोगों को कहते हैं कि कहीं से भी हो काउंसलिंग में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं, क्योंकि काउंसलिंग इतना भी टफ नहीं जिसके लिए आपसे पैसे वसूले जाएं। बात करते हैं आगे इस वीडियो में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको एडमिशन लेना हो तो वो आपके लिए बेस्ट हो। देखो, अगर कोई भी बच्चा जा रहा है कहीं भी एडमिशन लेने के लिए तो उसकी टॉप की ड्रीम यूनिवर्सिटीज क्या रहती हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कोई भी बच्चा जाता है एडमिशन लेना तो उसका सबसे पहला प्रेफरेंस क्या रहता है कि सर या तो मुझे बीएचयू मिल जाए, या तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, या तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाए, या तो मुझे जेएनयू मिल जाए। ये मेरी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। कोर्स डिपेंडेंट भी ये रहता है। अगर मुझे बीएचयू मिल रहा है तो बीएचयू में भी मुझे मेन कैंपस मिल जाए। आपको पता होना चाहिए बीएचयू में आपका मेन कैंपस अफिलिएटेड दोनों है, तो मेन कैंपस मिल जाए और अफिलिएटेड ना मिले। डीयू में अगर मिल रहा है तो डीयू में मुझे जो है नॉर्थ मिल जाए, साउथ ना मिले और ऑफ ना मिले। इलाहाबाद में मिल रहा है तो इलाहाबाद में मुझे मेन कैंपस मिले, जेएनयू में मुझे एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आप यहां पे एडमिशन न ले पाए तो क्या? सबसे पहले मैं बताता हूं कि बीएचयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में अगर आप मॉडरेट नंबर पे फॉल इन करते हैं, एज ऑफ इन कि अगर आपके मान लीजिए जीटी में 500 नंबर हैं और बीएचयू की बात करें तो अगर आपको बीए करना है और जीटी में अगर आप 180 से प्लस हैं, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, आपके लिए जो है किसी भी, मैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं जहां आप कोर्स और यूनिवर्सिटी को कंप्रोमाइज किए बिना कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी कोर्स में अगर 180 से ज्यादा है तो आप एडमिशन तो पा ही सकते हैं, लेकिन आपका ड्रीम कोर्स मिलेगा कि नहीं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तो इफ्लू, ठीक है। उसके बाद जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद अगर आप बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हेमवती नंदन, ठीक है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना चाहिए। तो सर कैसे ये हम चेक करेंगे? सबसे पहली चीज कि आपके एक्सपेक्टेड नंबर कितने हैं ये आप देख लो। आपके एक्सपेक्टेड नंबर कितने होंगे वो आप देख लो कि सर मेरे एक्सपेक्टेड नंबर क्या होंगे। उसके बाद आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें तो आप रजिस्टर करेंगे ही, ठीक है। आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ बैकअप रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की मिला लें तो 500 में सबसे लो मार्क्स मैं मान के चल रहा हूं तो 120 नंबर है, ठीक है। मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है वो बीएचयू है, डीयू है एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा है। 120 पे मेरे चांसेस हैं कि मुझे बीएचयू में कोई भी कोर्स मिल जाएगा। हो सकता है संस्कृत ऑनर्स मिल जाए, हो सकता है फ्रेंच मिल जाए, हो सकता है रशियन मिल जाए ऑनर्स में।
मुझे कोई भी कोर्स मिल सकता है, लेकिन क्या मैं रशियन के लिए सोच रहा था? जी नहीं, मैं तो सोच रहा था पॉलिटिकल साइंस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका रजिस्ट्रेशन तो करूंगा, हो सकता है 120 में मुझे एफिलिएटेड मिल जाए, मैं अगर गर्ल्स स्टूडेंट रहा तो 120 में मैं बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करूंगा। वही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट अगर रखा हूं तो 120 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफ या फिर जो साउथ कैंपस आराम से मिल सकते हैं, इवनिंग कोर्सेज क्लासेस भी मुझे मिल सकते हैं। तो 120 पे भी मेरे चांसेस पूरे बन रहे हैं। साथ ही मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पे भी मुझे चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं चाहूं तो मुझे मेरा बेस्ट कोर्स जो है वो चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अगर मैं एक कैसा स्टूडेंट हूं इस नंबर से, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरी फैमिली की कंडीशन क्या है और मैं कहां कहां जा सकता हूं। क्या मैं कर्नाटका पढ़ने जा सकता हूं? क्या मैं असम पढ़ने जा सकता हूं? क्या मैं जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने जा सकता हूं? ये सारी चीजें देखेंगे। नहीं जा सकता तो मेरे आसपास के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं? तो आसपास के यूनिवर्सिटीज के लिए अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आ जाएगा हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, आ जाएगा आपका हेमोती नंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, ये यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आपको चाहिए कि मैं एक यूनिवर्सिटी बेस्ड आपको बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे भी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन यार पॉज करो और लिख दो, भर दो कमेंट सेक्शन की सर बना दीजिए यूनिवर्सिटीज पे। मैक्सिमम कमेंट आएगा, मैं पक्का बना दूंगा, ठीक है। अब मैं लेकर के आता हूं आपके कैसे पता चलेगा। आप सीधे आइए यूनिवर्सिटी लिस्ट पे, अपने पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी लिस्ट पे आओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा यूनिवर्सिटी। अब तुम्हारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, असम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू जैसा अच्छा यूनिवर्सिटी है आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत है आपके पास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है आपके पास, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हेमोती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। आपको चेकलिस्ट करना पड़ेगा। विश्व भारती भी आपके लिए लिस्ट में है, तो आपको चेकलिस्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके हैं। अब उस यूनिवर्सिटी के आप आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सर इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे? जी नहीं, आप इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं आएंगे। आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो बुलेटिन होगा, जी हां, हर एक यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे एक बुलेटिन रिलीज करती है। आप उस बुलेटिन पे जाएंगे, वहां से उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे और मस्त तरीके से आप 5-6 और यूनिवर्सिटी को ऐड ऑन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप अपना हेल्प लेंगे। इस तरह से होती है आपकी काउंसलिंग। तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका नंबर बहुत भी कम है तो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं भैया मुझे कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए, मैं सर अभी ड्रॉप लूंगा, तो आप बेवकूफ हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है तब तक मानना ही नहीं होता है कि युद्ध का अंत हो गया है। अगर आप युद्ध में हार गए हैं तो याद रखना वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जीत का प्रयास तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके कोई भी नीड हो, कोई भी चीज हो, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से कुछ नहीं तो आपको इतना पता चला होगा कि और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप अपने आप को शो डाउन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच।